इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। घर का मेन डोर है और घर वो है। अच्छा, अगर किसी को लेना हो सिटीजनशिप वगैरह, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि गांव देहात में लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। इसे दतुन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे ब्रश करने में करते हैं, सेम एज़ वेल इसका भी इस्तेमाल वैसे ही होता है। तो शायद काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जो शहरों में रहते हैं उनको पता नहीं होगा इसके बारे में, पर जो गांव देहात पे रहते हैं उन सभी को ही पता होगा। यूपी, झारखंड, बिहार और ये आउटसाइड अदर कंट्री नेपाल, इन सब में सभी लोगों को इसके बारे में मालूम होता है। तो बस यही आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ये छोटी सी क्लिप बना दी। हम लोगों ने पैकिंग कर ली है, रेडी हो गए हैं निकलने के लिए यहाँ से। अब हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाके घूमेंगे थोड़ी देर और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके आगे क्या प्लानिंग है, क्या करना है हमें। पैकिंग वगैरह हो गई, मैंने अपना बैग बिल्कुल पैक कर लिया है और सामान वगैरह कुछ ये हुडी हमने छोड़ दिए, ये बीट खेल नहीं रहा है नहीं, वो फ़ोन पे लगी हुई है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं घूमने के लिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो नज़ारे हैं वो कैसे हैं। फ़िलहाल हम घूम रहे हैं गलियों में। ये घर का मेन डोर है और घर वो है। मैं इस साइड से आता हूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं जलेसर के एक मंदिर में, जहाँ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, ऐसा वो कह रहे हैं, जो कि वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं फिर। यहाँ का एक कोर्ट है, अदालत है, इसको अदालत बोलते हैं। ये अदालत है? हाँ, वो सामने वाला जो बिल्डिंग है अभी वो अदालत है। अभी ऑलमोस्ट उसको 6 मंथ लगेगा। अभी उसमें फर्नीचर और गार्डन का वर्क बाकी है। अच्छा, जाने के बाद यहाँ पर से वो शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्या है? बहुत बड़ा है। ये क्या है? और वो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो हम लोग को नेपाल में उसको सीडीओ बोलते हैं। अच्छा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है का वो ऑफिस हो गया। और वहाँ यहाँ पर मोहतरी डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो सिटीजनशिप है वो लेने के लिए आते हैं, जिसको नेपाली में उसको नागरिकता बोलते हैं। अच्छा। जो यहाँ से प्रोवाइड करवाता है नेपाल गवर्नमेंट ने। और यहाँ से ही सारे चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट जिला का सारे एक्टिविटी वर्क यहीं से होता है। यहीं पर से होता है? यहीं पर से होता है। Okay. और मेन इसका फंक्शन है 18 वर्ष 16 वर्ष पहुँच जाने के बाद उन लोगों को नागरिकता दिया जाता है नेपाल का। मतलब 18 प्लस होने के बाद ही नागरिकता उनको प्रोवाइड? 18 16 प्लस होते नागरिकता प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा हो काफ़ी दिनों से। तो काफ़ी दिनों से नहीं, जिसका फादर, जिसका मदर, जिसका ग्रैंडफादर यहाँ पर का सिटीजनशिप, ओरिजिनल सिटीजनशिप है, वो अदर कंट्री का यदि कोई है तो उसको फिर उस चीज़ से, फैसिलिटी से उसको वंचित किया जाता है। वो नेपाल का सिटीजनशिप हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अगर किसी को लेना हो सिटीजनशिप वगैरह तो फिर ये नेपाल में 2-3 तरह का प्रोसेस है। एक वंशज के आधार पर होता है, एक जन्म के आधार पर होता है, और इस तरह का सिटीजनशिप का कैटेगरी सब है। खास करके जो वंशज है, जो मेरे फादर के फादर, सबका जन्म यहीं पर हुआ, इसके आधार पर उसको देता है। और जन्म का आधार पर जो होता है, तो किसी का फादर यदि फॉरेन कंट्री से कहीं पर यहाँ पर आया, 15-20 साल वो यहाँ पर रह गए, और उसके बाद उनके बच्चे हुए, चाइल्ड जो हुआ, उसको फिर सिटीजनशिप यहाँ पर दिया जाता है। और अगर यहाँ पे कोई मैरिज कर लेता है, कोई लड़का ही हो या लड़की ही हो, कोई मैरिज कर लेता है, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती? वैसे मिलने का चांस नहीं है।
अच्छा। कारण क्या है कि नेपाल का जो संविधान है उसमें इस तरह का प्रावधान सब नहीं है। यदि कोई लड़की, यदि नेपाल का लड़की यदि फॉरेन कंट्री का किसी लड़के के साथ यदि यहाँ पर आकर मैरिज कर लिया, उसको चाहेंगे कि हम यहाँ का सिटीजनशिप हो जाए, तो इतना पॉसिबल, इतना इजी नहीं है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो नहीं के बराबर। उसको उतना इजी नहीं मान सकते, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो अक्सर लोग उस चीज़ से वंचित ही रह जाते हैं। ओके ओके ओके, धन्यवाद, आपने इतनी सारी डिटेल दी उसके लिए। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर में जब हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे तो वहां पर इसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को सारी अप टू डेट देते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सीतामढ़ी में कोई करता होगा? करता ही होगा, करने वाला तो बहुत होगा, करने वाला तो। सीतामढ़ी तो पूरा सिटी है। तो दिल्ली में चांदनी चौक पर पहुंच जाइएगा तो आराम से काम हो जाएगा आपको। दिल्ली जा रहे हम लोग। उसमें पानी हो जाता है, आप दर्द से परेशान होते हैं, तो आइए सतगुण तेल का 10 मानव कीजिए, आप निश्चित रूप से आराम पाएंगे। ये मेन चौक हुआ? हाँ, ये मेन चौक है, महेंद्र चौक। महेंद्र चौक। नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये एकदम स्मॉल सिटी है, समझे नहीं? मेरे हिसाब से इसको एक बार साफ करवा देते और बेटर हो जाता। कोई हाथ वाथ तो नहीं मारेगा ना फ़ोन पे? भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई हाथ नहीं मार सकता, घर नहीं रहेगा। यहाँ पर तो वैसा नहीं है। एक चलता हुआ बाइक में से हाथ मार नहीं नहीं, वो बिहार में अदर जगह होता होगा। नेपाल में इस तरह का होता है। मलंगवा में कितना हुआ। नेपाल में तो और खतरनाक होता है। तो नहीं होता। यहाँ तो जानवरों को, गाय को खा जाते हैं लोग, हिंदू लोग खा जाते हैं गाय को। हिंदू राष्ट्र है, तब भी गाय को खाते हैं। मेरा यही काम है पूरे दिन, पकड़ के रखो हाथ में कैमरे को और इसी से पैसा आएगा। इसी से डॉलरों की बरसात होगी। आप पहले बनाते तो जाओ, उसके बाद मैं तब क्या करूँगा मालूम है? मेरा एक कैमरा एक्टिव हो जाता था। फ्राइडे को तो छुट्टी नहीं होगा, सैटरडे मैं एक अपना बाइक लूँगा, उसके बाद एक बंदा को रखूँगा, उस पर बोलूँगा चलो। नए जगह पर जाऊँगा, घूमूँगा और इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट कर डालिएगा। जो ये मंदिर है ना, मंदिर किसी ने नहीं बनाया है, ऑटोमेटिक अपने आप उत्पत्ति हुआ है। तो इसका आर्किटेक्चर किसी ने तो किया होगा। किसी ने नहीं किया, उसका ऊपर का मात्र जो है वो किया हुआ है, लेकिन भीतर उसके अंदर 20 फीट भीतर आप जाइएगा तो उसके अंदर एक सीढ़ी है,
और यहाँ का जो शिवलिंग है ना वो ऑटोमेटिक अपने आप से उत्पत्ति हुआ है। और इस महादेव के बारे में ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में एक कौन सा ग्रंथ है वहाँ पर लिखा है, वैसे मुझे अभी उतना कंफर्म नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि इस महादेव के बारे में सारे इंफॉर्मेशन उस ग्रंथ में जिक्र किया गया है। और इसका मेरे पास इस शिवलिंग का एक स्पष्ट बहुत बढ़िया, मैं कुछ समय जिस समय वहाँ पर स्वयं सेवक के रूप में कभी काल मुझे जब मौका मिलता था तो मैं अंदर गया हूँ। वहाँ का एक शिवलिंग का बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरह से और स्पर्श किया हूँ उसको जाकर और उसे देखा हूँ। उसका एक विजुअल भी मेरे पास है, उसका हाँ विजुअल भी है और फोटो यहाँ भी रखा हुआ हूँ। वैसे मैं आपको लेबल कर दूँगा। और अच्छा, तो ये मंदिर है, ये एंट्री डोर है। यही मंदिर है जलेश्वर महादेव मंदिर। वाह। पहले मंथ में एक बार इस पानी को निकालता था, अब सोमवार को भी, सोमवार हफ्ता में भी पानी को निकाला जाता है। अच्छा, मतलब मंदिर के अंदर पानी भरा रहता है। हाँ, चलिए ना, देखते हैं। ओके। पानी डालिए। तो यहीं खोल लेते हैं। ये देखें ना, सब सिद्धि कर लिंग बड़ौनाय जलेश्वरम, इस स्वयंभू पुराणम महालिंगम, इस पुराण में इस तरह का जो स्टेप है ना सीढ़ी का, तकरीबन 20 फीट नीचे तक है, 20 फीट नीचे। और उसके अंदर जो यहाँ पर जो आप शिवलिंग को देख रहे हैं ना इस फोटो में, सेम यही नीचे है। और नीचे आप आकर थोड़ा देखिएगा तो आपको एकदम गुफा लगेगा, गुफा ही है। नीचे जाइए, थोड़ा और डाउन होइए, उसके बाद देखिए इस नीचे ये जो भी चीज़ें ऑटोमेटिक किसी ने नहीं बनाया है, स्वयं ऑटोमेटिक उत्पत्ति हुआ है उन समय में। ठीक है, यहाँ पर बहुत पूजा सब होता रहता है, एकदम पूजा होता है। जो बाबा समाधि लिया है यहाँ पर शुरू में, मंदिर है। वाह, यहाँ पर यह दृश्य सोमवार का सोमवार है ना, प्रत्येक सोमवार यहाँ पर गंगा आरती होता है। अच्छा, और कोई डिटेल इस तालाब के बारे में? इस तालाब का एक अपना ही इतिहास है। यहाँ पर कोई भी आदमी जो श्रद्धालु जब आते थे तो उन लोगों को क्या होता था कि पैर, सबसे पहले आप तो यहाँ पर आकर पैर धो लीजिए
और उसके बाद बाबा के दरबार में जाइए। इसी का हिसाब किताब से ये है। और इसके बगल में एक और पोखरी है, उसको वरुण सरोवर कहते हैं। यहाँ से थोड़ा 2 मिनट आगे जाइएगा तो इस पोखरी के पूर्व में वो भी एक पोखरी है, पॉन्ड है। और